तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो ABB कंपनी की मास्टर ट्रिप रिले होती थी, इसका मॉडल नंबर देखिए अवेलेबल PQ8NCH22J। इसके वजह से यहाँ पे 220 वोल्ट DC है। ठीक है, किस तरीके से इसकी टर्मिनल डिटेल यहाँ पे वर्क करती है इस वीडियो में सीखने वाला, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसमें रिसेट करने के लिए बटन दिया जाता है जब ये ऑपरेट हो जाती है। ठीक है, तो इसमें ना यहाँ पर रेड आ जाता है, रेड फ्लैग आ जाता है, मतलब ये ऑपरेट है। और ये रिसेट तब भी होती है जब इसमें आप ये रिसेट बटन दबाएंगे, नहीं तो रिसेट नहीं होती। इसलिए इसको मास्टर ट्रिप रिले बोलते हैं, 86 रिले बोलते हैं, यानी कि लॉकआउट हो जाती है। लिखा ना लॉकआउट रिले, ये लॉकआउट हो जाती है। जब तक आप इसको मैनुअली इंटरफेरेंस नहीं होगा इसके अंदर, तब तक ये ना रिसेट नहीं होगी। तो फॉल्ट ये वाली रिले लगी है, ये करंट सेंस करेगी, ओवर करंट, अर्थ फॉल्ट, बहुत सारे करंट से रिलेटेड है। देखो यहाँ पे लिखे ओवर करंट, अर्थ फॉल्ट, कंबाइंड प्रोटेक्शन, सिंक क्लोज, फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन, ब्रेकर फेलवर, डिस्टर्बेंस रिकॉर्डर, और भी REF, रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट, CB, ये बहुत सारी प्रोटेक्शन इसके अंदर होती है। ये तो जो है रिक्वायरमेंट है ये डली हुई है, बाकी और भी बहुत सारी प्रोटेक्शन होती है। तो वो अगर वो प्रोटेक्शन एनेबल है और एक्टिवेट हो गई तो उस कंडीशन में मास्टर ट्रिप रिले ऑपरेट हो जाती है। ठीक है, और ऑपरेट होने के बाद जब तक आप जो इसके अंदर फॉल्ट है उस फॉल्ट को रिसेट नहीं करेंगे, उसको चेक नहीं करेंगे बिल्कुल अच्छे से कि हाँ ये फॉल्ट हमारा हट गया है, तब ये रिसेट होगी, नहीं तो ये रिले ना ऑपरेट होती रहती है। और ऑपरेट होने के बाद क्या होता है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। इसका कवर खोलना पड़ेगा पहले, क्योंकि इलेक्ट्रिकली मैं इसको ऑपरेट नहीं करके दिखा रहा हूँ। तो ये इस तरीके से ऑपरेट हो जाता है। देखो ये अंदर चला जाएगा, ये ऐसे पिक रहता है। ठीक है, और यहाँ पे रेड फ्लैग आ जाता है। जब तक आप इसको रिसेट नहीं करेंगे, रिसेट नहीं होती, मतलब जब तक फॉल्ट क्लियर नहीं करेंगे रिसेट नहीं होगी। फॉल्ट क्लियर हो गया उसके बाद रिसेट करेंगे तो रिसेट हो जाएगी इस तरीके से। और अगर यदि फॉल्ट रिले से नहीं गया, जो फॉल्ट आपका एक्योर हुआ है, जो पैनल में फॉल्ट है, अगर वो कंटिन्यू बना हुआ है, नहीं हटा है, तो ये रिले ऑपरेट रहेगी। ठीक है, इस तरीके से ऑपरेट रहेगी। और ये जब ये रिसेट होगी, जब फॉल्ट आपका रेक्टिफाई कर लिया जाएगा। तो पीछे टर्मिनल डिटेल चेक कर लेते हैं एक बार किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। टर्मिनोलॉजी देखिए। ठीक है, ये न्यूट्रल वायर होता है, ये कंटिन्यू यहाँ पे आता रहता है, न्यूट्रल कंटिन्यू आएगा। जो फेज वायर है, ये फेज का वायर है, ये रिले के टर्मिनल से यहाँ से जो आउटपुट होते हैं उसके साथ फेज आकर के एक न्यूट्रल कॉन्टैक्ट होता है रिले का, BO आउटपुट बोलते हैं जिसको, रिले आउटपुट, बाइनरी आउटपुट। उससे इस रिले के जब करंट आएगा तो ऑपरेट होगा तो वो NC बन जाएगा। NC बनेगा तो ये रिले पे यहाँ पे क्या होगा, सप्लाई आ जाएगी न्यूट्रल डायरेक्ट, और ये रिले पिक हो जाएगी, जैसे कि मैंने आपको पिक करके दिखाई थी, वो अंदर पिक हो जाती है और रेड फ्लैग आ जाता है। ठीक है, तो ये इसका A और B इसकी कॉइल सप्लाई होती है। ठीक है, उसके बाद ये 1 और 2 ये इसका NO कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, 3 और 4 NC होता है।